कि लोगों को मालूम है कि 15 दिन में हो कि महीना दिन में हो कि 2 महीना में, लेकिन जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है, इसलिए जेडीयू की ऐसी स्थिति है। लेकिन जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है, इसलिए जेडीयू की ऐसी स्थिति है। जेडीयू के लोग तो हमेशा डरे हुए रहते हैं और उनका डरना स्वाभाविक भी है। जेडीयू अब बिल्कुल समझिए कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। जितने लोग आप देख रहे हैं जो नेता के रूप में है, बाकी नीचे के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, उसमें अपवाद एकाध हो सकता है, उसको छोड़ करके सारे लोग कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हैं, कोई पार्टी में कहीं भी। क्योंकि जिस समय नाव डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहाँ जाएंगे, सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना तलाश करके पहले ही से रखा है। और ऐसा इसलिए कि लोगों को मालूम है कि 15 दिन में हो कि महीना दिन में हो कि 2 महीना में हो, लेकिन जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है, इसलिए जेडीयू की ऐसी स्थिति है। देखते न रहिए, वैसे कहते कहते 2024 भी खत्म हो जाएगा। देखिए, नीतीश जी के लिए एक वक्त था, कभी उस वक्त अगर नीतीश जी उस वक्त का सही तरीका से इस्तेमाल किए होते तो शायद ऐसी कोई संभावना बन सकती थी। लेकिन आज की तारीख में जहां नीतीश कुमार जी खड़ा हैं, अब उनकी खुद की पार्टी या उनका जिस बेस पर वो खड़े हैं वही उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर कहां से हो पाएगा। दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो ढहती हुई उनकी पार्टी है उनके लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है, होने वाला है, इसलिए ऐसा करते हैं। वाकई वास्तव में कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है, बल्कि कहिए कि असंभव है। देखिए, मिलने के लिए तो आप भी ममता बनर्जी जी हों, केसीआर जी हों, या जहां भी चाहिए तो आप भी जाकर मिल सकते हैं। मुलाकात से क्या होता है, अब सिर्फ जो महागठबंधन इनका बिहार में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जेडीयू 3 पार्टी मुख्य रूप से है, तीनों पार्टी के लोग ही दिल्ली में जब नीतीश जी गए तो मिलकर के कुछ कहा। न तो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से क्या कोई बयान आया, मुलाकात जरूर हुई, न केजरीवाल जी की ओर से कोई बयान आया, मुलाकात हुई। सिर्फ 3 पार्टी के लोगों ने वहां बैठकर कुछ कहा। तो 3 पार्टी के लोग तो यहाँ भी मिलते रहते हैं। तो जो गठबंधन बिहार में इनका आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस, बस इसी की एक बैठक पटना में न होकर दिल्ली में हुई। अंतर तो इतना ही है, और क्या इससे ज्यादा उसमें था। हमने कहा ना कि सब लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना तय करके रखे हैं। कोई बीजेपी में जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, तो कुछ लोग हम लोगों के साथ भी आएंगे। तो अलग अलग जगह जो लोग जाएंगे, ठिकाना सब लोगों ने तलाश करके रखा है। देखिए, आज की तारीख में और जो 24 तक की संभावना दिख रही है, जो हकीकत भी है, नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है और विपक्ष कोई चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं है फिलहाल। तो इसलिए 2024 तक तो उनके सामने कोई चैलेंज है।